हाय फ्रेंड्स, हैप्पी हैप्पी दिवाली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक छोटा सा व्लॉग बना रहे हैं दीपावली से रिलेटेड, क्योंकि मैंने जो है कुछ क्वेश्चन पूछे थे महर से और महर के फ्रेंड से भी, जिन्होंने दीपावली विश किया था। तो एक्चुअली हमारे बच्चों को ना हमें पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृति के बारे में, हम लोग क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इनको बस आज का जो है कल्चर फॉलो करना होता है। ठीक है, दीपावली पे नए कपड़े ले आओ, नई नई ड्रेसेस ले आओ और जो है पटाखे फोड़ लो, मिठाइयाँ खा लो, ठीक है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बस इतना ही पता होता है। तो ठीक है, हर फेस्टिव के पीछे की एक जो है कथा है, ठीक है, हमारी संस्कृति इस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो हमें अपने बच्चों को भी ज़रूर ये चीज़ बतानी चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे आने वाले समय में समय के साथ साथ जो है बदलाव ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए और वो ना भूलें इसे। तो अब एक छोटा सा जो है क्विज, थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं उससे पूछेंगे और इस क्वेश्चन के माध्यम से जो है आप लोग भी अपनी जो है नॉलेज हमारे साथ शेयर कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है महर, दीपावली कितने दिनों की होती है? 5 डेज की। पहले दिन क्या होता है? पहले दिन होता है धनतेरस। ठीक है। दूसरे दिन? छोटी दीपावली। ठीक है, छोटी दीपावली को हम नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। हाँ। और नरक चतुर्दशी आपको पता है फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं? नरक चतुर्दशी जो है इसलिए बोलते हैं कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था कृष्ण जी के टाइम पर, कृष्ण जी के काल में, और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। अच्छा, उसका जो वध है उसको जो है कोई नहीं मार सकता था, उसको एक वरदान मिला हुआ था। तो उसका वध जो है भूमि पर ही होना था और किसी स्त्री के मतलब हाथों से होना था। ठीक है, ये मैंने उसका वध धरती माँ कर सकती थी, धरती माँ। ठीक है, तो कृष्ण जी की दो जो है पत्नियां थी, एक थी रुक्मणी जी और एक थी सत्यभामा जी। ठीक है, तो सत्यभामा जी के साथ जो है गरुड़ पर सवार होकर कृष्ण जी आए। ठीक है, सत्यभामा जी जो थी वो धरती माँ का ही रूप अवतार थे, उन्हीं के रूप में थे। तो कृष्ण जी को पता था कि इनका वध सिर्फ धरती माँ के हाथ में ही हो सकता है। इसीलिए जब कृष्ण जी ने सत्यभामा जी को बताया कि ऐसे ऐसे एक नरकासुर नाम का राक्षस है जो ऐसा पृथ्वी पर उत्पात मचा रहा है, उसने इतनी कन्याओं का अपहरण कर लिया है, तो आपको मेरे साथ चलना होगा उसका वध करने के लिए। और ये बात सुनते ही माँ राजी हो गए और उनके साथ, कृष्ण जी के साथ, उस राक्षस का वध करने के लिए उनके साथ वहाँ गए। तो नरकासुर का वध जो है सत्यभामा जी ने किया था। ठीक है, और जो है 16,100 कन्याएं थी, उनको समाज ने जो है स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि उनको अपना नाम दिया, उनके साथ विवाह किया, सो दैट जो है समाज उनको स्वीकार कर सके और वो सभी जो है श्री कृष्ण जी की सेवा में लग गई। ठीक है, तो श्री कृष्ण की पूजा और सेवा जो है बहुत ही अच्छे कर्मों के साथ में प्राप्त होती है। मतलब सब लोग बोलते हैं कृष्ण जी की सारी वो रानियां नहीं थी, वो कृष्ण जी ने, वो समाज के द्वारा ठुकराई गई स्त्री थी जिनको हाँ। समाज अपनाने से इनकार करता। सो कृष्ण जी ने सिर्फ उनको अपना नाम दिया था ताकि उन पर कोई उंगली न उठा सके, ये आगे वो अपना जीवन जी सकें। तो आप भी देख रहे हैं समाज कैसा है और कैसा था, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें जो पुराने टाइम से चलती हुई आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए नरक उस दिन चतुर्दशी थी और नरकासुर का वध होने के कारण छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उस दिन नरकासुर का वध किया था सत्यभामा जी ने। ठीक है, अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा महर आपसे कि बड़ी दीपावली पर किसकी पूजा की जाती है आज के दिन? आज बड़ी दीपावली है फ्रेंड्स। लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, सीताराम जी की और लक्ष्मी जी की। वेरी गुड। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की हम पूजा करते हैं, साथ में सीताराम जी की। अच्छा, सीताराम जी की पूजा क्यों करते हैं, मतलब दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब राम जी, लक्ष्मी जी, सीता माता 14 वर्ष के वनवास से वापस आए थे अयोध्या। वेरी गुड। ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। स्कूल में तो बताते हैं, पर बच्चे वही है ना, आजकल टीवी मोबाइल के चक्कर में बाकी सारी चीजें तो देखते रहते हैं, मतलब बाहर के कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा, चौथे दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? 5 दिन का बताया ना आपने। हाँ। दीपावली का पर्व जो है दीपावली का हम 5 दिन सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। तो पहले दिन आपका धनतेरस है, दूसरे दिन आपकी छोटी दीपावली जिसे नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। हाँ। फिर तीसरे दिन जो आपकी बड़ी दीपावली, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान जी की पूजा। और जो है चौथे दिन जो है हम लोग क्या करते हैं? चौथे दिन हम
बताओ। चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा की जाती है। ठीक है। और 5वें दिन क्या होता है? 5वें दिन हम भाई दूज भाई मनाते दूज हैं। सेलिब्रेट करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, हम इस तरीके से 5 दिन जो है हम दीपावली का पर्व जो है मनाते हैं। हाँ। ये सारी चीजें मैं आपसे इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो है बच्चों को ना ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अब अभी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेलिब्रेट करके साथ साथ में उनको बताते भी रहेंगे। तो एक साथ हम लोग ये नहीं है कि बच्चों को एक साथ ही लेके बैठ जाए, किसी दिन उनको डांटने लग जाए कि भाई चलो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम स्कूल पढ़ते हो। नहीं, आपका फर्ज बनता है ये सब बताना। स्कूल में तो वो लोग शिक्षा प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ में आपको जो चीज़ें आप बता सकते हो एज अ पेरेंट्स, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसीलिए आप भी अपने बच्चों के साथ में टाइम निकाल कर थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको बता दीजिए अपनी संस्कृति के बारे में। तो अगला क्वेश्चन पूछते हैं मेहर से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भगवान श्री राम जी के कितने भाई थे? भगवान श्री राम जी के 4 भाई थे। ठीक है, नाम बताओ। एक तो एक तो राम जी, ठीक है, और फ्रेंड्स के सामने देख के मतलब बताओ। श्री राम जी टोटल 4 भाई थे, उनके 4 भाई थे, वो टोटल 4 भाई थे। तो उनके नाम बताने। हाँ, राम जी, लक्ष्मण जी, और क्या कहते हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी। वेरी गुड। और श्री राम जी की कितनी माताएं थी? 3। बताओ नाम। कौशल्या माता और कैकेयी माता और सुमित्रा माता। वेरी गुड। और श्री राम जी के कितने पुत्र थे? श्री राम जी के कितने पुत्र थे? 2। बताओ नाम। लव और कुश। ठीक है, क्या श्री राम जी के पुत्रों का पालन पोषण अयोध्या में हुआ था? नहीं, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? वन में। अच्छा, किस राक्षस का वध किया था? उस राक्षस का नाम बताओ श्री राम जी ने 14 वर्ष के वनवास में। रावण। रावण का। रावण की बहन का क्या नाम था? सूर्पनखा। शूर्पणखा, ठीक है। और जो है श्री राम जी के परम भक्त का नाम बताओ। हनुमान जी। हनुमान जी कहाँ मिले थे उनको? आपको पता है फ्रेंड्स, जो हनुमान जी है ना, वो श्री राम जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। मतलब बोलते ना, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो श्री राम जी को सबसे प्रिय भरत जी थे, और जैसे उनको भरत जी प्रिय थे वैसे ही उनको हनुमान जी सम प्रिय मतलब थे। भरत जी के समान। जितना भरत जी प्रिय हैं उतने ही हनुमान जी प्रिय हैं, ठीक है। और कहाँ मिले थे उनको हनुमान जी? वन में। वन में। और हनुमान जी किस भगवान का रूप है? शिव जी का। ठीक है, आपको भी पता है फ्रेंड, जो हमारे भगवान अवतरित हुए हैं सभी ने किसी ना किसी जो है रूप में आकर जो है राक्षसों का वध किया है, ठीक है। मतलब हनुमान जी ने स्पेशल अवतार ही इसलिए लिया था ताकि वो प्रभु राम जी के जो एक काज था रावण को मारने का, उसमें उनकी मदद कर सके, भागीदारी ले सके और उसमें उनकी मदद कर सके। और पूरी दुनिया में, पूरी संसार में, पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी जैसा भक्त, हनुमान जी जैसा सेवक कोई भी नहीं है। जो जितना वो प्रभु राम जी की सेवा, जितना दिल से उनको सेवा करते, तो पूरे संसार में कोई भी नहीं है ऐसा। ये भी तो है, बताते हैं कि क्या बोलते हैं, जो भगवान हनुमान जी हैं वो आज भी पृथ्वी पर अवतरित हैं। जी फ्रेंड, आपको पता है जहाँ पे भी श्री राम कथा का आयोजन होता है, हनुमान जी वहाँ, जैसे अगर 9 दिन की कथा होती है तो एक ना एक दिन, चाहे कुछ क्षणों के लिए आए, लेकिन वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान है जो आज भी पृथ्वी पर है, और जहाँ भी प्रभु राम जी की कथा होगी वहाँ हनुमान जी जरूर एक बार उनका सुनने के लिए जरूर आते हैं। हाँ, आपने भी फ्रेंड जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया होगा, कभी भी जो है आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपके मन में कोई भय है या कुछ है, आप जरूर अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जो है हनुमान जी कि जो है हम हनुमान चालीसा पढ़ते ही हम लोग एकदम भय से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं, हमारे मतलब आसपास जो किसी भी चीज़ परिस्थिति में वहाँ से निकल जाते हैं। तो हमारा तो ये मानना है, और आप लोग भी मानते ही होंगे ज़रूर, कि भगवान जी हनुमान जी जो है हमारे, वो अभी भी जो इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। ऐसे ही नहीं सब कुछ हो गया, भगवान हैं तभी हम भी हैं। और लोग बोलते हैं कि राम सेतु नहीं है, रामायण, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। अगर काल्पनिक चीजें हैं तो राम सेतु अभी भी विद्यमान है ना। हाँ, राम सेतु अभी भी है ना। अगर काल्पनिक होता तो कैसे इतने साल पहले ये ग्रंथ में लिख गया था कि इस जगह पे यहाँ पे पुल बना और वो पुल आज भी है।
आज तो भी जो भी प्रसिद्ध लोग है। बोलते हैं कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है या महाभारत एक काल्पनिक ग्रंथ है, तो फ्रेंड इन सबके प्रमाण आज भी हैं। आज भी आप मिले हैं कुरुक्षेत्र में वैज्ञानिकों जाओगे, आप जब कुरुक्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पे आपको महाभारत के प्रमाण मिलेंगे। आज भी आप रामायण के आपको हर जगह में प्रमाण है। विज्ञान भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है, कि जो है ये सब बातें काल्पनिक नहीं है। इसीलिए भगवान ने समय समय पर अवतार लिया लोगों को ये दिखाने के लिए। जब भी पृथ्वी पर जब भी कभी कोई राक्षस या कोई गलत शक्ति जन्म लेती है तो प्रभु किसी न किसी रूप में आके उसका उसका विनाश करते हैं। बाकी सब प्रभु हैं, प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, अपने शक्ति मिलेगी। हमको इतने ज्ञानी नहीं, लेकिन जितना हमें पता उतना आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। और आपको जो है अगर वीडियो में कुछ ऐसा लगा हो जो अनुचित हो तो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको कुछ और नॉलेज हो तो प्लीज हमारे साथ अपनी नॉलेज जो है जरूर शेयर करना। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैप्पी Happy दिवाली Diwali. हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स।